दोस्तों नाबार्ड का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। नाबार्ड एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया एक बहुत ही शानदार वैकेंसी है जिसका सैलरी पर मंथ 30,000 रुपया है। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिलअप करना है ताकि आप लोगों को किस तरह का गलती ना हो फॉर्म भरने में। यह वैकेंसी दोस्तों 10वीं पास जो 10वां पास कर लिया उन लोगों के लिए बहुत शानदार वैकेंसी है। तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं नोटिफिकेशन एक जारी किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इसमें देखिए जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने का जो डेट है 2 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। उसके बाद और हम लोग जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए एक स्टेट वाइज सारा वैकेंसी दिया हुआ है। स्टेट वाइज टोटल पोस्ट कितना है देखिए बिहार में टोटल 3 वैकेंसी जारी किया गया, झारखंड में टोटल 2 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे और नीचे आएंगे तो उत्तर प्रदेश में यहाँ देखिए टोटल वैकेंसी 5 है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 108 टोटल वैकेंसी है। फिर उसके बाद और नीचे जैसे ही हम लोग आएंगे यहाँ पे बताया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। कम से कम आपको 10th पास होना जरूरी है। 10th पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद और हम लोग जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे यहाँ पे बताया गया है एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट कम से कम 18 साल से लेकर के आपका 30 साल तक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर आप 2/10/1994 से पहले आपका जन्म हुआ हो या 1/10/2006 से अगर बाद हुआ हो तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल ना हो। कम से कम उम्र होना चाहिए 18 साल से लेकर के 30 साल तक आपको होना चाहिए। ये उम्र एज 1/10/2024 तक आपको होना चाहिए। उसके बाद और हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एज में छूट दिया गया है। एससी कैटेगरी के लिए 5 साल का छूट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए विकलांग अगर कोई है, जनरल में विकलांग है तो उनको 10 साल का छूट मिलता है। उसके बाद अगर ओबीसी में विकलांग है तो 13 साल का छूट मिलता है। उसके बाद एससी एसटी में अगर विकलांग है तो यहाँ पे 15 साल का आप लोग को छूट दिया जाता है। उसके बाद और हम लोग जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए फी बताया गया है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी अगर कोई है तो उनको 50 रुपये फॉर्म भरने का चार्ज लगने वाला है। और अगर ओबीसी जनरल ईबीसी या ओबीसी BC1 BC2 है तो उनको 500 रुपया लग रहा है। जनरल ओबीसी BC1 BC2 का 500 और एससी एसटी का 50 रुपया। उसके बाद और हम लोग जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। जैसे कि आपको रीजनल लैंग्वेज फॉर्म भरने के लिए आपको रीजनल लैंग्वेज आप लोग को आना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप बिहार में रहते हैं तो आप लोग को हिंदी आना चाहिए। अगर आप झारखंड में रहते हैं तो झारखंड का हिंदी लैंग्वेज है हिंदी है। उसके बाद अगर यहाँ पे केरला में रहता है तो केरला का मलयालम है तो मलयालम आपको आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश का हिंदी है तो आपको हिंदी आना चाहिए। मतलब कि आपका रीजनल लैंग्वेज जो है आपका रीजनल लैंग्वेज आप लोग को आना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए हम लोग को गूगल या क्रोम पर आ जाना है। वहाँ आने के बाद सर्च करना है ibpsonline.ibps.in या इसका हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पे जाकर के आप डायरेक्ट यहाँ होम पेज पर आ सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए हम लोग को यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन हम लोग करना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू एक न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं हम लोग को देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल गया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नाम डालना है। यहाँ पे फर्स्ट नाम जैसे किसी का नाम है अंकित तो यहाँ पे अंकित डालेंगे। उसके बाद कन्फर्म फर्स्ट नेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अंकित। तो अगर किसी का नाम मिडिल नेम है तो आप दीजिएगा। जैसे कि किसी का नाम है अंकित कुमार सिंह तो अंकित यहाँ फर्स्ट नेम में अंकित डालेंगे, मिडिल नेम में कुमार डालेंगे और लास्ट नेम में सिंह डाल देंगे। अगर किसी का नाम सिर्फ अंकित कुमार तो फर्स्ट नेम में यहाँ पे अंकित डालेंगे और कंफर्म डालेंगे और लास्ट नेम अगर कुमार है तो लास्ट नेम में कुमार और यहाँ पे कंफर्म कुमार के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो देंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डाल करके यहाँ पे डोमेन नेम चूज करना है। जैसे कि किसी का नाम है अंकित कुमार 123 और उसके बाद डोमेन नेम में अगर @gmail.com है तो यहाँ पे @gmail.com को यहाँ पे देखिए gmail.com को इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे, gmail.com लिखेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग का इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे पासवर्ड रहेगा। इसको आप लोग सुरक्षित रख लेंगे ताकि कभी भविष्य में आप लोग को लॉगिन करके देखने के लिए आप लोग को काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ जो होना चाहिए, फोटोग्राफ के बारे में यहाँ पे देखिए बताया गया है कि रिसेंट कलर आप लोगों को कलर फोटो होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे साइज के बारे में बताया गया तो 20 से लेकर के 50 KB के बीच में है। यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को अपलोड करेंगे। उसके बाद आई कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर के बारे में बताया गया है। सिग्नेचर जो होना चाहिए, सिग्नेचर आप लोग को अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए 10 से लेकर के 20 KB के बीच में आप लोग का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद चूज फाइल के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। वहाँ आई कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है जिसमें देखिए यहाँ पे हम लोग का नाम शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल 6 स्टेप में फॉर्म को फिल करना है। पहला स्टेप है बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा
में फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तीसरे नंबर अपना डिटेल को डालना है। उसके बाद प्रीव्यू करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे। देखिए हम लोग नीचे और जैसे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए रीजनल ऑफिस डालना है, मतलब कि रीजनल आप कौन से स्टेट से आते हैं, आपको उस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज को पता होना चाहिए। जैसे हम लोग को बिहार से आते हैं तो हम लोग को हिंदी आना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे देखें सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन यहाँ पे खुल करके आ जाता है, टोटल बिहार में कितना सेंटर है, तो हम लोग एक अपना अनुसार एक सेंटर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी का यहाँ पे सिलेक्शन करना है, आप जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो हम लोग यहाँ पे अपना कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे। कैटेगरी का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे खुल जाता है कि अगर आप विकलांग है, 40% अगर विकलांगता रखते हैं तो यस के ऑप्शन पर क्लिक कर करके अपना डिसेबिलिटी को यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन पर क्लिक कर करके आगे बढ़ेंगे। और हम लोग जैसे नीचे पे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया कि अगर 2016 के तहत आप विकलांग अगर हैं तो यहाँ पे एक नंबर PWD 2016 अगर हैं तो यस करके अपना विकलांगता को बताएंगे, हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप डिवोर्सी हैं, उसमें अगर आप लोग रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक कर करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिलीजन का सिलेक्शन करना है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं आप अपने अनुसार सिलेक्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पे हिंदू सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ बताया गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट, डू यू हैव एनी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मेरे पास है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे है। यहाँ पे बताया गया है कि बिलोंग्स टू रिलीजन माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पे देखिए कास्ट को से अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस कर देंगे। उसके बाद और नीचे हम लोग आएंगे, यहाँ पे देखिए बताया कि आर यू एक सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, और बताएंगे कब आप ज्वाइन किए, अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद और नीचे हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए बताया गया है अगर आप किसी और स्टेट से आते हैं, कहीं और स्टेट आपका डोमिसाइल है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक कर करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिटीजन का सिलेक्शन करना है, तो इंडियन यहाँ ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा क्योंकि इंडियन ही इसको फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करना है, यहाँ पे डेट डालना है, यहाँ पे मंथ डालना है, यहाँ पे ईयर डालना है। उसके बाद और नीचे हम लोग आएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जेंडर का सिलेक्शन करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। उसके बाद और नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर आप जुड़वा हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जेंडर का सिलेक्शन करना है, मेल है या फीमेल है, ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे मैरिटल स्टेटस डालना है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड है, यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, यहाँ पे मदर्स नेम को डालना है। उसके बाद स्पॉन्ज नेम नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे और नीचे आएंगे, यहाँ पे एड्रेस डालना है, एड्रेस मान के चलिए आपका गाँव में है घर, यहाँ पे विलेज लिखेंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे, यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे, पोस्ट लिख करके यहाँ पे अपना पोस्ट का नाम लिखेंगे। एड्रेस लाइन 3 में यहाँ पे लिखेंगे पुलिस स्टेशन थाना। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन करेंगे। स्टेट का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके देखिए ऊपर वाला सारा नीचे लिखा गया। अगर आप लोग का अलग अलग है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस तो अलग अलग लिखेंगे, सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन है, सब डिटेल सही है तो सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल कर जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया कि 1/10/2024 तक अगर आपका क्लास 10th फाइनल है तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लास 10th का डिटेल डालना है, सब्जेक्ट डालना है, यहाँ पे पासिंग ईयर डालना है, डेट मंथ ईयर डालना है, मार्क्स डालना है, यहाँ पे ग्रेड डालना है फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद अगर आप क्लास 12th किए हैं तो उसका डिटेल यहाँ पर डालिए, यहाँ डिटेल डाल करके और हम लोग जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया है जहाँ से आप लोग पास किए वहीं से अगर क्लास 10th का पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया कि 1/10/2024 से तक आपका अंडर ग्रेजुएट अगर यूजी पास नहीं किए हैं, अगर आप क्लास 12 तक 10th पास किए हैं, 12 पास किए हैं और अगर आप यूजी नहीं किए हैं तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपका कम से कम क्वालिफिकेशन 10th पास 12th पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 10th 12th पास जो किए उस मार्कशीट पर आपका जो रीजनल लैंग्वेज है उसको दर्शाया गया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है जो आपका स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको लिखने आता है और स्पीक मतलब बोलने आता है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे, अगर एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय का यहाँ पे डिटेल डाल लेंगे, नहीं है तो यहाँ पे आएंगे और नीचे आप जो लैंग्वेज यहाँ पे जानते हैं जैसे आप डालते हैं यहाँ पे हिंदी जानते हैं, आपको हिंदी आता है तो हिंदी में अगर आपको रीड मतलब कि पढ़ने आता है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। राइट मतलब लिखने आता है तो इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बोलने आता है तो स्पीक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर इंग्लिश आपको आता है तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश लिख करके यहाँ पे रीड राइट स्पीक के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग सभी डिटेल को एक बार अच्छा से चेक करेंगे। सभी डिटेल अगर सही है तो आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब को इम्प्रेशन को यहाँ पे अपलोड करना है तो इसके बारे में यहाँ पे देखिए बताया गया है कि लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेस का जो फाइल होना चाहिए वो 20 KB से लेकर के 50 KB का है। यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे बताया गया हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन देखने के लिए हम लोग को यहाँ पे आ जाना नोटिफिकेशन में। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 18 में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपलोड करना है, यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग को SC कैटेगरी हम लोग चूज किए तो यहाँ पे 50 रुपये का, यहाँ पे देखिए 59 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे देखिए इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, फिल करके यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को इस तरह का ऑप्शन खुल जाता है पेमेंट करने के लिए। हम लोग यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंक से, वॉलेट से, या QR कोड UPI की मदद से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए QR कोड का ऑप्शन है, UPI का ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग QR कोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग को प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 59 रुपये का पेमेंट करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग को सामने यहाँ पे देखिए इसको स्कैन करेंगे, यहाँ पे स्कैन कर करके पेमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने रिसीविंग जनरेट हो जाएगा। रिसीविंग को हम लोग को सुरक्षित रख लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।